वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गिलगित में, जहाँ और रास्ते में हम नारान कगान और भी काफ़ी ज़्यादा मकामात को देखते हुए जाएंगे। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जैसे कि हसन और ये वकार साहब हैं, ये अब्दुर्रहमान और वो हमारे सबसे नन्हे मजाहर अमार और ये हमारा बेबी। ठीक है, तो अभी हमने लाहौर से मानसेरा की बस में बैठ चुके हैं और इंशाल्लाह कल 5 बजे हम पहुंच जाएंगे मानसेरा में। और फिर वहां से हम अपने बाइक्स पे अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। The next day. लाहौर से हम मानसेरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचकर हमने अपने बाइक्स को सेट किया है, सारा सामान बांधा है। ठीक है, हम तकरीबन 5 बजे यहाँ पहुंच चुके थे और हमें आधा घंटा लग गया ये सामान को पैक करने में और लगाने में, क्योंकि हमने सारा सेपरेट करके, क्योंकि बस में रखा था तो सारा सेपरेट करके रखा था। तो अब ये 5:30 का वक्त है और अब हम मानसेरा से निकलने लगे और हमारा पहला स्टॉप इंशाल्लाह बालाकोट में होगा, जहाँ से हम नाश्ता करेंगे। मैं वकार के साथ बैठ गया था और हम तकरीबन बालाकोट पहुंचने वाले, लेकिन हमारे साथ जो बाकी के साथी हैं वो अभी तक मालूम नहीं हो रहा कहाँ रह गए हैं। वो पेट्रोल डलवाने के लिए रास्ते में रुके थे और अभी तक हमें मिले नहीं। रास्ते में बारिश हो रही थी जिसकी वजह से काफी खूबसूरत मंजर यहाँ पर बना हुआ है। बादल नीचे आए हुए हैं, ये देख सकते हैं कि बादल जमीन पर आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन जितने ही खूबसूरत है उतने ही खतरनाक भी हैं, तो हमें बस यहाँ से निकलना है। A few moments later. हम बालाकोट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हैं और हम सब इकट्ठे हो गए हैं और बारिश चूंकि हो रही थी तो इस वजह से हम सब ने बरसाती पहन लिए ताकि मौसम के असरात से बचा जा सके। और अभी हम अपना सफर कंटिन्यू रखेंगे। मौसम काफी खूबसूरत है, बादल हैं हर तरफ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, हम बालाकोट में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं दरिया कितना तेज़ बह रहा है। और हम फिर से जट्टादा रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी नाश्ता किया था। हमें इनका नाश्ता बिल्कुल लाहौर जैसा लगा था, तो इसलिए हम दोबारा इस जगह पर आए हैं ताकि दोबारा उसी जायके से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। Much later. हम नारान को क्रॉस कर आगे बाटा कुंडी की तरफ आ रहे हैं और नारान तो बहुत खचा खच था, टूरिस्ट से चलने के लिए जगह भी नहीं थी। वहां से हम पता नहीं जैसे तैसे कर अपनी बाइक को नारान बाजार से लेकर आए हैं और अब हम बाटा कुंडी की तरफ जा रहे हैं और इस वाटरफॉल पर रुके हैं जो रास्ते में ही आता है। और पानी पड़ रहा है ऊपर और बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है। और हमने अभी बाबूसर टॉप क्रॉस करना है। अभी तक हमारे सबके जो पुर्जे हैं वो हिल चुके हैं एक दफा। हम वाटरफॉल में नहा रहे हैं, पानी बहुत बर्फीला ठंडा है और बहुत मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग इट। और पानी का प्रेशर बहुत तेज है कि आप उसके नीचे नहीं खड़े हो सकते। अभी हम बाबूसर के रास्ते में हैं और तकरीबन अभी हमें 45 किलोमीटर रहते हैं बाबूसर टॉप पर पहुंचने के लिए। और हल्की हल्की भूख लग रही है, लेकिन डिसाइड ये किया है कि अभी पहले बाबूसर टॉप फिर खाना खाएंगे। यहाँ पर मौसम काफी अच्छा है, खूबसूरत है और ये जगह भी काफी खूबसूरत है। Meanwhile. अभी हम बाटा कुंडी से थोड़ा सा आगे और यहाँ से हमने लंच किया है। ठीक है, वो एवरेज किस्म का ही था और उसके बाद अभी नींद आ रही है
हवा चल रही है, ठंडी ठंडी धूप निकली हुई है, तो बड़ा मजे का मौसम है सोने के लिए। लेकिन अब मैं आगे जाना है, तो अब यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलने लगे हैं। A few inches later. इस वक्त हम बेसल के मकाम पर मौजूद हैं और ये जगह इंतहाई खूबसूरत है। चारों तरफ ग्रीन सरसब्ज मेडोज हैं, जिनको देखकर आंखें आंखें ठंडी हो रही हैं। और वैसे भी यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और मेरा तो दिल खुश हो रहा है, बाग बाग हो रहा है इस मंजर को देखकर। तो अभी हमें 20 किलोमीटर रहते हैं बाबूसर टाप तक पहुंचने में। तो अभी हम इससे आगे यहाँ से यहाँ रुकेंगे तो नहीं। दिल तो बहुत था कि यहाँ पर रुका जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम कम है, तो हम अभी लुलू सर लेक के पास जाएंगे और वहां पर रुकेंगे। अभी हम लुलू सर लेक के ऊपर मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा पुरसकून माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल साइलेंस, और सिर्फ जो झील के अंदर पानी है उसकी लहरें महसूस हो रही हैं। और ये झील किनारों के पास से भी काफ़ी गहरी महसूस हो रही है। और हम कुछ देर यहाँ पर रुके हैं, कुछ वीडियोस बनाई हैं, और अब हम आगे जाने लगे हैं बाबूसर टाप। Much later. जी, अभी 6 बजे का वक्त है और हम बाबूसर टाप पर पहुंच चुके हैं। अभी हम सबसे तासुरात पूछते हैं कि क्या तासुरात हैं उनके। सबसे पहले हसन बताएं कि क्या क्या कैसा फील हो रहा है आपको। बड़ा अच्छा फील, कैसी का फील थी? अच्छा, आपको कैसा फील हो रहा है? बड़ा गलत है। Yeah, boy. बड़ा गलत हो गया उसके साथ। तो अनु कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है और खुशी हो रही है कि बाबू साहब टॉप पे पहुंच जाए। पहुंचे कि वो अभी दसो। यकीन नहीं था कि बाबू साहब टॉप पे पहुंचेंगे, पहुंच ही आए हैं। तुसी दसो। वो भी 70 मैं बड़ा मायूस हो गया। मैं कहा यार नवी मोटरसाइकिल ਲਈ फिर भी ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। कि मैं फिर बेहतर हूँ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? मेरा हाथ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨ ਸਟੈਟਿਕ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਨੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਸੀਂ ਮੜੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। Much later. तकरीबन 8:30 का टाइम है और हम जो हैं बाबूसर गांव में मौजूद हैं। और हमने यहाँ पर अपना टेंट लगा लिया है, अपने बाइक्स वगैरह यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। और अब हम पीछे बाजार में जाएंगे, रोटियां वगैरह ले आएंगे, सालन हमारे पास है मौजूद, और कुछ ऐसा सामान लेके आए जिससे हम आग लगा सके यहाँ पर और बोन फायर वगैरह कर सकें और इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। यह हमारा यूनिक एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम। अब देखते हैं, हम कैंपिंग कर रहे हैं तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ एडवेंचर। जी, तो हम इस तरह सारे लोग लेटे हुए हैं कैंप के अंदर, और यहाँ से हम बाहर के नेट ऑन है ताकि हम अपनी बाइक्स का ध्यान रख सकें। और थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा डर है, लेकिन यूनिक एक्सपीरियंस करने चाहिए। अब देखते हैं सुबह सुबह क्या पाना हम आपको। The next day. अभी दिन निकल रहा है, 4:20 का वक्त है। ये हमारे बाइक्स लॉक लगे हुए हैं यहाँ पर। साथ में ये जो है बहुत खूबसूरत चश्मा गुजर रहा था और यहाँ पर हमने टेंट लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रात यहाँ पर बहुत अच्छी गुजर गई। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम कैंपिंग कर रहे थे, तो रात को डर लग रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा। हम रात को बार बार उठ के देख रहे थे, और जब कोई हैवी व्हीकल्स गुजरती थी, क्योंकि हम सड़क के से थोड़ा ही पास थे, तो जब कोई हैवी व्हीकल गुजरती थी तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा शोर की वजह से डर लगता था, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया। अभी हम नाश्ता वगैरह का सोच रहे हैं, यहीं पे करते हैं या आगे जाके।
अब हम कैंप को कवर कर लिया, पैक कर लिया और अब हम यहाँ से वो सामने जो नज़र आ रहा है रेस्टोरेंट, वहाँ पर नाश्ते के लिए जा रहे हैं। खाना हम अपने साथ अपने पास लेके आए थे इस तरह से टीन बैग में, ठीक है, टिन्स में लेके आए थे, ठीक है। अब ये गर्म करवाएंगे क्योंकि कल भी यहाँ से हमने खाना खाया तो वो हमें ज़रा भी जायके में अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हम ये पैक करवा के ले आए थे। अभी यहाँ से हम नाश्ता पराठे बनाएंगे और नाश्ता करेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। जी, मास्टर शेफ अब्दुल-रहमान रोटियां बनाने लगे, ठीक है, और वहां पर हम सालन अपने गरम करवा लेंगे और तो घर से ही हमें जायका मिलेगा। जी, मानी पराठे बना रहा है बिल्कुल गोल गोल और हमने अपना जो सालन है वो इसके अंदर रख दिया गर्म होने के लिए, पानी के अंदर उसको गर्म करते हैं। तो काफ़ी वेलकमिंग और काफ़ी वार्म फील हो रहा है, जैसे उन्होंने हमें अपना किचन यूज़ करने की इजाज़त दी। तो अभी पराठा खा के हम पराठा बना रहे हैं, खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। बाबूसर से हम नीचे चिल्लास पे पहुंच गए तकरीबन, और यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा गर्म है। यहाँ पर जो पहाड़ हैं इन पर सब्जा वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल चट्टाने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम भी काफी ज्यादा गर्म है निस्बतन। और हमारे साथ एक चश्मा जा रहा है, झरना जा रहा है, बल्कि चश्मा तो नहीं कहेंगे, जो दरिया सिंध में जाकर गिरेगा, जो चिल्लास में है। इस वक्त हम चलास में मौजूद हैं और मेरे पीछे से बिल्कुल पीछे से हमारे पास दरियाए सिंध गुजर रहा है। इधर से वो चश्मा आ रहा है जिसके साथ हम आए हैं नीचे चलास तक बाबूसर से। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। उस गर्मी की वजह ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी सब्जा और मट्टी नहीं है, चल झूठा। सिर्फ चारों तरफ चट्टाने हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी है। इसलिए हमने सबसे पहले तो आकर यहाँ पर अपने वो सारे सर्दियों वाले गर्म कपड़े उतारे हैं और फिर अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पर एस्कॉम का दफ्तर है और हमें एस्कॉम की सिम लेनी है। तो वहाँ पर अभी ऑफिसर नहीं आए, वो 10-15 मिनट तक आते हैं, फिर हमें यहाँ से सिम लेनी है और फिर ये जो रूट सामने नजर आ रहा है इससे हम गिलगित की तरफ रवाना हो जाएंगे। Inches later. हम इधर रायकोट ब्रिज पर मौजूद हैं और यहाँ से हमने फैसला किया है कि हम फेरी मोटर्स जाएंगे, तो उसके लिए हमने अपनी बाइक्स को वहाँ पर पार्क किया और अब हम जीप का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए से हम ऊपर जाएंगे। जीप का ट्रैक तकरीबन 40 मिनट का है, उससे आगे 3 घंटे की ट्रैकिंग है, जिसके बाद हम फेरी मेडोज पहुंचेंगे। तो हम आपको अपना सफर दिखाएंगे कैसा गुजरा, क्या हालात है। फिर वक्त यहाँ पर चिल्लास में इतनी शदीद गर्मी है जो बर्दाश्त से बाहर है, तो इसी गर्मी ने हमें ये फैसला लेने पे मजबूर किया कि हम फेरी मेडोज में जाते हैं जहाँ पर ठंड होगी, कुछ मौसम अच्छा होगा और हम ठंड देखने आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। से हम फेरी मेडोज के ट्रैक पर हैं, जी ट्रैक पर हैं और ये देखे नीचे सड़क, ये इस तरह का ट्रैक है हमारे पास बिल्कुल। इस ट्रैक के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे ख़तरनाक ट्रेन ट्रैक है और पहला जो है वो नेपाल में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बिल्कुल खाई है और ये चट्टानों के बीचों बीच रास्ता है जो कि देखने में इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पर सिर्फ़ एक टाइम में सिर्फ एक ही जीप गुज़र सकती है। अगर रास्ते में दूसरी जीप आ जाए तो एक जीप को रुकना पड़ता है और पीछे जाकर किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना पड़ता है जहाँ से दोनों जीप्स आराम से गुज़र सकें, जो कि बहुत ही खौफनाक है। Meanwhile. अभी हम जीप से ट्रैक करके आ गए हैं। अब ये हम पैदल जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें लगेंगे ऊपर तक जाने में, जहाँ पर बेस कैंप है। तो इंशाल्लाह हमें लगता है कि मजा आएगा।
ये ट्रैक अभी हमारा आधे घंटे का गुजर चुका है, 1.5 घंटे का बाकी है। हमारी तो रास्ते में तबीयत बिल्कुल फारग हो चुकी थी, चक्कर आ रहे थे। ठीक है, तो हमने रास्ते से घोड़े लिए हैं जो कि 4000 पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं और ये ऊपर तक लेकर जाएंगे। और दिल बहुत घबरा रहा है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि जीप के ऊपर जो रास्ता था उसी से इतना थकावट हो गई, सर सारा चकरा गया। तो अब आगे जो सा है बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब से 1.5 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ये मेरे सामने बिल्कुल राका पोशी है और हम इसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। हम फेरी मेडोज पहुंच चुके हैं। ये हमारे सामने नागा पर्वत है और हम सारे यहाँ पर बैठे हैं। निडाल हो चुके हैं सफर कर करके, चल के गाली भी निकल गई है और काफी ज्यादा थक चुके हैं। तो अब यहाँ पर आके कैंप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आते सार हमारी थकावट उतर गई इस व्यू को देखकर। पूछो भाजी तो थकावट उठ गई है, गोटे काम नहीं करते पे थकावट उठ गई है। इनका कहना है कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੋਟੀ नहीं। फेरी मेडोज में हमने होटल लिया है जो हमें तकरीबन 4000 में पड़ा है रूम, और हम यहाँ पर नाइट स्पेंड करेंगे और फिर सुबह अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ गामजन होंगे। बाबू सर का जो बाबू सर से कह रहा हूँ, ये रास्ता था हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा हमारा, और बाद में हम यहाँ थोड़ी देर घूमे फिरे, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी थी, इसलिए हमने महंगी है हमारी यहाँ से कुछ भी खरीदा नहीं। The next day. जी, हमने इस होटल में स्टे किया था और अभी तकरीबन 6:30 का वक्त है और अब हम उठ चुके हैं और हम सामने ट्रैक करके आगे जाने लगे हैं 0 पॉइंट की तरफ और उन पॉइंट्स की तरफ जो इस पर्वत के बिल्कुल पास हैं, जो काफ़ी देखने में खूबसूरत हैं। तो अभी हम उधर जाते हैं, देखते हैं वहाँ की खूबसूरती कैसी है, क्या क्या जगह हैं वहाँ पर देखने के लिए। और सुना तो बहुत है कुछ लोगों से कि पहले तो हमारा ये इरादा था कि हम सुबह उठेंगे और नीचे चले जाएंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आगे बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं हमें जिनका नहीं अंदाज़ा था। तो हम अब उन पॉइंट्स को देखने के लिए निकल चुके हैं और मेरे ख्याल से हमें घंटा डेढ़ तो लगेगा वहाँ तक पहुँचने में और फिर हम वापस आएंगे। हालांकि कल हम ड्राइवर को कह के आए थे कि हम 6 या 7 बजे तक नीचे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि ट्रैक कितना लंबा है और हम आगे जा रहे हैं। तो पता नहीं अब वो हमारा इंतज़ार करेंगे कि नहीं। खैर, चलते हैं हम आगे। ट्रैक कर रहे हैं, तकरीबन हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं और हम आगे चल रहे हैं, सांस फूल रहा है। ट्रैक पर हम निकले तो 6 थे, लेकिन अब रह सिर्फ 5 गए हैं। इरादा तो मेरा भी था सिर्फ रुकने का, लेकिन फिर इनके पुरजोर इसरार ने मुझे मजबूर किया कि मैं आगे जाऊं, तो अब मैं आगे जा रहा हूँ। ये जी, अब हम ट्रैक नीचे था, हम ऊपर से दूसरे ट्रैक पे आ गए हैं। तो अब हम ये नीचे उतरेंगे पहाड़ से, जो कि काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है। A few inches later. लो जी, 5 तो से 3 रह गए हैं। ठीक है, 5 से 3 रह गए हैं। अब देखते हैं कौन सा ग्लेशियर पॉइंट तक पहुंचते हैं। हमने से कौन लगता है नहीं रिटायर हो जाता है। मज़ा काफ़ी आया, हम ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरे हैं, उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी हम चलते चलते ट्रैक करते बेखेल कैंप पर आ चुके हैं। इससे आगे हमारे पास जो कैंप आएगा वो बेस कैंप है नागा पर्वत का, जिस पर हमें जाने में अभी तकरीबन घंटा या 1.5 लगेगा। तकरीबन 11 बजने वाले हैं और हम ग्लेशियर व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह है, बहुत दिखा देने वाली है बोलते बोलते।
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जगह और लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। ये वो ग्लेशियर व्यू पॉइंट था, ठीक है, जहाँ तक हम तकरीबन 2 से 3 घंटे ट्रैक करके आए हैं। और अब हम यहाँ से वापस आने लगे हैं। 12 बजे का टाइम है तकरीबन। यहाँ से हमने नाश्ता किया है, और चूँकि हमें टाइम रहते हुए नीचे पहुँचना है और मोबाइल की बैटरी भी लो हो रही है, तो आई थिंक हमारा जाना ही बेहतर है। आगे जाना खतरा है। मैं तकरीबन जो सफ़र हमने 2 घंटे लगाकर ऊपर किया, वो तकरीबन 20 मिनट में हम नीचे आ चुके हैं, ठीक है। और अब हम मज़ीद नीचे जाएंगे अपने फेरी मेडोज़ की तरफ। अभी हम फेरी मेडोज़ से जो जीप का ट्रैक है वो पैदल चल के आ रहे हैं। उसकी वजह ये हुई कि हमने जीप वाले को कहा था कि हम 6 बजे आएंगे, लेकिन उसने कहा कि इतनी जल्दी नहीं आया जाएगा, चलो मैं 10 बजे तक वेट करूंगा, अदरवाइज चला जाएगा। हमें नहीं पता था ट्रैक कैसा है कैसा नहीं, तो हम वापसी भी आते आते हमें जो सा है 2 बज गए। तो उसने क्या कहा कि आपको हर घंटे के हिसाब से अलग से जुर्माना देना पड़ेगा। हमने कहा कि तुम 2000 एक्स्ट्रा ले लो तो ले जाओ। हमें कहता नहीं, अलग हर घंटे के हिसाब से अलग लगेगा। तो अब हम पैदल जा रहे हैं। जीप ट्रैक भी उतना ही है जितना जीप ट्रैक के स्टॉप से आगे फेरी मेडोज़ है, उतना ही ये ट्रैक है। तो इंशाल्लाह हम पैदल जाएंगे। Meanwhile, कितना खतरनाक और रेगिस्तान जैसा रास्ता है जहाँ से हम चल कर आ रहे हैं। much later. खैर, हम जब रास्ते में से आ रहे थे तो हमें एक फरिश्ता सिर्फ इंसान मिला। वो हमें रास्ते में काफी रास्ता हमें पार करवा गया। नीचे आके अल्लाह का शुक्र कोई हमें मसला नहीं बना, और हम पुरसकून से बाइक पर बैठ के इधर चल्लास में आ गए हैं। चल्लास में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा रेगिस्तान में चलने की वजह से रेगिस्तान ही था, तो बहुत एनर्जी खत्म हुई थी, इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हुए थे। यहाँ पर हमने रुकते साथ ठंडे ठंडे जूस पिए हैं, और यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है चश्मे का, उसके नीचे हम सब नहा के परी कपड़े पहनने लगे ताकि हमारा अगला सफर थोड़ा अच्छा गुजरे। और बहुत ही यादगार एडवेंचर हो गया हमारे साथ, जो हम तो अब जिंदगी में शायद ना भूल पाए कभी। 10 बजे का वक्त है और हम वापस बाबूसर गांव की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर स्टे किया था हमने पैसे निकलवाने के लिए, और बहुत ज्यादा थक चुके हैं। पीछे होटल में हम रुक कर खाना खाया है। अब बाबूसर गांव में जाएंगे, जहाँ पहली रात स्टे किया था वहीं स्टे करेंगे। The next day. हम रात को तकरीबन 1 बजे बाबूसर गांव में पहुंच गए थे। फिर यहाँ आकर हमने यहाँ पर एक कमरा लिया और यहाँ पर सो गए। लेकिन सोने के बाद भी अभी तक हमारी थकावट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। जो हमने इतना पैदल चला, मैंने तो तकरीबन 30 किलोमीटर पैदल चला कल के दिन में, और वो भी पहाड़ों पर उतराई चढ़ाई। उसकी वजह से इतने ज़्यादा क्रैम्प्स और वो हुआ है पूरे जिस्म के अंदर के ना ही पूछें। अब हमने नाश्ता यहाँ से किया है और अब हम बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं, और फिर वहाँ से हम उतर के नारान की तरफ जाएंगे, और जहाँ पर हमारा सैफुल मलूक देखने का इरादा है, और उसके बाद फिर हम मानसेरा की तरफ रवाना होंगे। हम बाटाकुंडी से आगे और नारायण के पास है, और इतनी तेज शदीद बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो पहाड़ों का पानी है, बरसाती नाले वो बिफर चुके हैं और रास्ता बंद हो चुका है। और साथ में हम बहुत मुश्किल से पीछे से बाइक गुजार के आए जहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं था, और इतना तेज पानी था कि वो बाइक को दरिया की तरफ पुल कर रहा था। तो अभी बहुत मुश्किल कंडीशन है यहाँ से निकलने के लिए, तो होप तो के बेहतर ही होगा सब कुछ। देखिए, लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है और रास्ता बंद हो चुका है, क्रेन आ चुकी है। देखते हैं कि कितनी देर में हमारा रास्ता ये साफ़ होता है। फिल वक्त हम यहाँ पर शदीद फंस चुके हैं, 2-3 घंटे तो हमारे कहीं नहीं गए।
हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये रास्ता साफ़ हो और हम आगे जा सकें। Much later. तकरीबन 2.5 घंटा गुजरने के बाद कुछ रास्ता बनाया गया जहाँ से जीप्स और 4x4 गुजर सकते हैं। हमारा बाइक भी वहां से गुजर कर आ चुका है। थोड़ा मुश्किल था रास्ता, ऐसा ही था जैसे किसी आप जीप के ट्रैक पे अपनी ऑफ रोड बाइक चला रहे हैं, वैसे ही सीन था। तो आसानी से आ गए हैं गुजर के। बाकी अभी जो दूसरी गाड़ियां उनको आने में तो मेरे ख्याल से काफी टाइम लगेगा। ये का है बे? इधर देखो भाई जान, कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा। जियो। इधर देखो भाई जान, मजा ही आ गया, मुझसे मजा ही आ गया। जियो। इधर देखो भाई जान, जियो। कैसा लगा? इधर देखो भाई जान। इस बच्चे से पूरा पूछना है कैसा सफर लगा आपको? कैसा सफर रहा आपका भाई बहुत जान? अच्छा, जियो। खतरनाक से भी अच्छा। अभी हम नारायण से पीछे जो दमदमा राफ्टिंग पॉइंट है वहां पर हमने राफ्टिंग किया है और हमने बहुत इंजॉय किया। जो सैलाबी बारिश की वजह से जो सैलाब था दरिया के अंदर, उसकी वजह से उसका जो एनवायरनमेंट थी वो डबल हो गई है। मतलब यू कैन से कि लिटिल बिट डेंजरस, बट हमने रिस्क लिया और बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का वो कंप्लीट आपको करते हैं। और पानी इतना गहरा नहीं है, इतना मतलब खतरे की बात नहीं है यहाँ। Much later. अभी तकरीबन 8 बजे का वक्त है और हम तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक नारायण पहुंच गए थे। यहाँ पर हमने पंजाब टिक्का हाउस से खाना खाया जो कि नहायत ही लजीज था। उसके बाद अब हम वापस लाहौर के लिए निकल चुके हैं। तो इस सफर पर हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किए, बहुत ज्यादा तजुर्बात किए। कुछ तो बहुत खुशगवार थे, कुछ बहुत इंटरटेनिंग थे और कुछ बहुत ही ऐसे थे जिन्होंने हमें काफी थकाया और तंग भी किया। लेकिन जिंदगी के तजुर्बात, जिंदगी में ये ऐसे तजुर्बात साथ साथ चलते ही रहते हैं। हमने ये सफर बहुत एंजॉय किया और शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग।